ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप का दूसरा दौर आने की स्थिति में यहाँ के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। खास बात यह है कि स्टडी को पूरा करने वाली टीम में भारतीय मूल की प्रोफेसर सुनेत्रा गुप्ता भी शामिल है। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच ब्रिटेन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना को लेकर की गई एक स्टडी में ब्रिटेन के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने का दावा किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप का दूसरा दौर आने की स्थिति में यहाँ के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। खास बात यह है कि स्टडी को पूरा करने वाली टीम में भारतीय मूल के प्रोफेसर सुनेत्रा गुप्ता भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनेत्रा गुप्ता ने 3 अन्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोगियों के साथ की गई अपनी स्टडी में कहा है कि ब्रिटेन के लोगों में आम सर्दी जुकाम जैसी मौसमी संक्रमण की वजह से पहले ही सामूहिक तौर पर हर्ड इम्यूनिटी का स्तर इतना है कि वो घातक कोरोना वायरस के फिर से पनपने पर उसका सामना कर सकते हैं। रिसर्च पेपर्स में कहा गया है कि व्यापक मान्यता है कि किसी महामारी वाले क्षेत्र के लिए संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से रोग प्रतिरोधक क्षमता का जरूरी स्तर 50% अधिक होता है। स्टडी में कहा गया है कि जब अच्छी इम्यूनिटी वाले लोग कम इम्यूनिटी वाले लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो सामूहिक हर्ड इम्यूनिटी का स्तर तेजी से घटता है। हालांकि इस स्टडी में अभी व्यापक समीक्षा और विश्लेषण किया जाना बाकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी की प्रोफेसर गुप्ता ने पहले इस बात का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत भी बताई थी कि ब्रिटेन की आबादी में घातक कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता का स्तर मजबूत हो रहा है या नहीं। उन्होंने और उनके सहयोगियों जॉस लॉरेंसो, फ्रांसिस्को पिनोटी और क्रेग थॉम्पसन ने अपनी स्टडी में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमणों के कारण बीमारी के लक्षणों की रोकथाम होने के बड़ी संख्या में प्रमाणों को देखते हुए ये मानना सही होगा कि कोरोना वायरस के चपेट में आने से भी इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस तरह अगर दोबारा महामारी का प्रकोप होता है तो अपेक्षाकृत बहुत कम लोगों की मौत होगी और खास तौर पर कम उम्र में अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों में संक्रमण कम होंगे। ऐसी बीमारियों के लिए जहां वैक्सीन उपलब्ध है, हर्ड इम्यूनिटी का गणना अक्सर इस धारणा के साथ की जाती है कि हर किसी में इम्यूनिटी का स्तर सामान्य हो, जिसे होमोजीनियस या समरूप मॉडल के रूप में देखा जाता है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस की गई स्टडी को अभी तक वैक्सीन की कमी को देखते हुए इम्यूनिटी के विभिन्न स्तरों पर ध्यान केंद्रित कर लिखा गया है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए ये निश्चित तौर पर अच्छी खबर है, मगर देखना ये होगा कि ब्रिटेन की तरह बाकी दुनिया में भी कब हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो पाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी। एक मामूली से वायरस और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने इंसानों के निजाम को बिगाड़ रखा है। तो क्या कुदरत का इंसानों को इतना सबक काफी है या इंसान की किस्मत में अभी और मुश्किलें बाकी हैं? इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का कहना है कि लॉकडाउन जरूरी है, तो दूसरे गुट का कहना है कि इंसानों को कैद से आजाद कर दो, क्योंकि कोरोना को मारने का यही एक तरीका है। तो आइए आपको बता दें कि क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी। दुनिया में कोरोना से लड़ने के 2 बेहद अलग अलग हथियार हैं। पहला है घर में रहो, दूसरा कहता है कि घर से निकल जाओ। बात भी वाजिब है, घर में इंसान आखिर कब तक रह सकता है, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी, खाने पीने के लाले पड़ने लगेंगे, लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो फिर क्या करें? कोरोना से लड़ने का दूसरा रास्ता कहता है कि घर से निकल जाओ। इस थ्योरी के मुताबिक लॉकडाउन तभी तक कारगर है जब तक लोग घरों में कैद हैं। जैसे ही लोग घरों से निकलेंगे, ये संक्रमण उन्हें जकड़ लेगा। इसीलिए छुपे नहीं बल्कि इसका सामना करें। जितने ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे हैं ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। बड़ी अजीब सी बात है, मगर मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये सच है। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता।
इसका मतलब ये है कि भविष्य में लोग को बचाने के लिए फिलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए। इससे उनके जिस्म के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, जिससे उनके जिस्म से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इससे फिर दोबारा कभी ये वायरस ना तो उन्हें संक्रमित करेगा और ना ही दूसरों को। कोरोना की वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे तेज तरीका समझ में आ रहा है, वरना वैक्सीन बनते बनते इतनी देर ना हो जाए कि दुनिया की आधी आबादी काल की गर्त में समा जाए। शुरुआत में इंग्लैंड ने और अब स्वीडन हर्ड इम्यूनिटी पर काम कर रहा है। अमेरिका जैसे देशों में जहां कोरोना तबाही मचा रहा है, उनके मना करने के बावजूद स्वीडन अपने देश में हर्ड इम्यूनिटी लागू कर रहा है। इसका तरीका यह है कि लोगों को इन्फेक्शन हो और उनका शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ले, जैसे खसरा पोलियो के लिए होता है। एक बार इसका टीका लगाने के बाद ये हमें दोबारा कभी नहीं होती। वैसे ही कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर कोरोना का वायरस बिना जहर वाला सांप बनकर रह जाएगा। दुनिया इस बात को भी बारीकी से परख रही है कि बिना वैक्सीन के भी कोरोना के कुछ केसेस को छोड़कर किसी ठीक हुए मरीज में इस वायरस को दोबारा अटैक नहीं किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सब लोग घरों में कैद भी हैं, तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर रिसर्च होना चाहिए। स्वीडन का मानना है कि वो इसी आधार पर कोरोना से लड़ेगा। जिन मरीजों को जरूरत होगी उन्हें बेहतर करके इलाज किया जाएगा, लेकिन पूरा देश या शहर के शहर बंद नहीं होंगे। हालांकि फिलहाल ज्यादातर देशों में वुहान का लॉकडाउन मॉडल ही अपनाया जा रहा है, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वीडन में हर्ड इम्यूनिटी मॉडल का क्या नतीजा निकल के आता है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान में जहां ज्यादातर लोगों को मलेरिया और बीसीजी के टीके लगे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इस लिहाज से भी भारत में हर्ड इम्यूनिटी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि भारतीयों की इम्यूनिटी पश्चिमी देशों से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आंकड़े बताते हैं कि जिन लोगों में मलेरिया फैल चुका है, वहां कोविड-19 का असर या तो नहीं है या फिर बेहद कम है। दरअसल ये इसीलिए है क्योंकि जिस शरीर में मलेरिया एक बार एक्सपोज हो जाता है, उनके अंदर पॉथवे डेवलप होकर जिंक आयरोनोफेयर पैदा हो जाता है, जिनमें से ये वायरस कमजोर पड़ने लगता है। मगर ये वायरस भारतीयों पर असर नहीं करेगा, मगर ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। जानकारों का मानना है कि चूंकि ये वायरस एक बहुत बड़ी आबादी से होते हुए यहाँ तक पहुंचा है, इसीलिए मुमकिन है कि उसने अपना स्वरूप बदल लिया हो और वैसा न हो जाए जैसा हम सोच रहे हैं। लिहाजा एहतियात जरूरी है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस में बाकी देशों के मुकाबले कुछ बदलाव देखा भी गया है। हालांकि फिर भी वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि भारत में जितनी जल्दी लॉकडाउन खुलेगा, उतनी जल्दी लोगों के शरीर में इससे लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों की सलाह है कि भारत नंबर्स पर ना जाए, बल्कि वायरस के रवैये पर जाए। भारत में कोरोना से संक्रमित होने वाली 80% लोग हैं जिन्हें पहले से बीमारियां थी, जिसकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम में कमी थी। ज्यादातर स्वस्थ लोग इसके चंगुल में आने के बावजूद ठीक हो गए हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देशों के लोगों की इम्यूनिटी कुदरती तौर पर स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारे खान पान की आदत का एक बड़ा रोल भी है। ज्यादा तादाद में मिर्च मसाला खाने की वजह से हमारे शरीर का सिस्टम इन वायरस से पार पाने के लिए थोड़ा मजबूत है। ऐसे में ये हर्ड इम्यूनिटी वाला सिस्टम किस तरीके से भारत में कारगर साबित होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर ये सिस्टम भारत में साबित हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय एक बहुत बड़ी जंग जीत लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।